नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेके आए हैं जो शायद किसी ने नहीं डाला होगा। अगर डाला होगा तो भी दोस्तों मैंने तो अभी तक देखा नहीं। तो दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव चुना गया है। अब इनमें से कौन सा जीव किस जिले का है उस चीज़ को ध्यान रखना, और प्रत्येक स्टूडेंट्स अपने अपने ज़िलों का वन्य जीव देख लेना, यानी कि अपने अपने ज़िलों का क्या देख लेना, वन्य जीव। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो आता है अजमेर। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों अपने अपने ज़िलों का वन्य जीव बता देना और आसपास अपने दोस्तों को बता देना, समझा देना कि हमारे ज़िले का ये वन्य जीव है। ठीक है दोस्तों। जो पहला आता है अजमेर। तो दोस्तों अजमेर का जो वन्य जीव है उसे कहते हैं खड़मोर। इस बात का ध्यान रखना, जो खड़मोर है वो अजमेर का वन्य जीव है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, जो खड़मोर है मतलब लगभग लगभग जैसे 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों में हम लोग जोर मार के 4 या 5 जीवों को जानते होंगे जी, इतने को नहीं जानते। जैसे अजमेर वाले ज़्यादातर इस खड़मोर को जानते हैं क्योंकि यहाँ बहुतायत मात्रा में खड़मोर मिल जाते हैं, इस वजह से ये लोग क्या जानते हैं, खड़मोर। तो अपने अपने ज़िलों का पहचान लेना और किस प्रकार से कौन सा है ये भी पता लगा लेना। ठीक है दोस्तों। तो अजमेर का कौन सा हो गया, खड़मोर। दूसरा जो आता है जिला अलवर। अलवर का आता है दोस्तों एक सांबर है। कौन सा जीव है दोस्तों, सांबर। याद रखना पक्षी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वन्य जीव, जीव का मतलब कोई भी जीव। तो अलवर का हो गया सांबर। तीसरे पे आता है दोस्तों बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का है दोस्तों जल पीपी। जल सीपी नहीं है, जल पीपी है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब उसके बाद में जल पीपी के बाद में आता है दोस्तों अगला अगला आता है दोस्तों बारा। जो बारह का है तो बारह का हो गया दोस्तों मगरमच्छ। अब दोस्तों मगरमच्छ को तो सब जानते हैं, जो पानी के अंदर होता है मगरमच्छ, बड़ा सा जो आदमी को भी खा जाता है, जो बहुत बड़ा होता है मगरमच्छ, तो इसको तो सब जानते हैं। जो 12 जिले का क्या हो गया दोस्तों, मगरमच्छ। अगला जिला आता है बाड़मेर। बाड़मेर का है दोस्तों लौकी। लौकी जिसे बोलते हैं मरु लोमड़ी। जो दोस्तों ये मरु लोमड़ी मतलब इसमें जैसे अपने बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में जो मरु बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य है, उस मरु अभ्यारण्य के अंदर एक लोमड़ी पाई जाती है जिसे बोलते हैं मरु लोमड़ी, यानी कि ये जंगली कोई लोमड़ी है, वो है दोस्तों बाड़मेर की। अगला आता है दोस्तों भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का तो सीधा सीधा है दोस्तों, याद रखना मोर। अपना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, मोर। तो भीलवाड़ा का भी कौन सा हो गया दोस्तों, मोर हो गया। साथ ही साथ मोर के बाद में हम लोग आगे बात करेंगे अगले की। तो अगला आता है दोस्तों बीकानेर, और बीकानेर का हो गया दोस्तों बटवड़ तितर। जो तितर आता है वो हो गया दोस्तों बटवड़ तितर होता है दोस्तों, ये उड़ान भरता है, आप लोग सब जानते होंगे, कोई नहीं जानता मैं बता देता हूँ दोस्तों। हम लोग अगर इस बटवड़ तितर के पीछे लग जाएं तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा बड़पड़ और एक होता है दोस्तों बट्टा बड़ा पड़बड़। तो इन दोनों में जैसे दोस्तों छोटा होता है ना, हम इसके पीछे लग जाते हैं, ये दोस्तों छोटा होता है, वो 3 उड़ान करता है। 3 पहली उड़ान करके जहाँ बैठता है एक, फिर वहाँ बैठ के उठता है वो दूसरी, और फिर तीसरी। 3 उड़ान करता है, उसके बाद में इसे उड़ा नहीं जाता, फिर ये पैदल ही चलता है, इसको आराम से पकड़ सकते हैं। और दूसरा प्रकार का दोस्तों जो बड़बड़ तित्र होता है वो होता है दो दोस्तों करता है, 8 उड़ान करता है, इस बात का ध्यान रखना। 8 उड़ान के बाद में ये नहीं उड़ पाता कई कुछ देर तक, ऐसे नहीं है कि कभी नहीं उड़ पाता, मतलब लगभग 2-3 घंटे बाद में उड़ पाता, थक जाते हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 8 बार ही उड़ पाता है। ये थोड़ा बड़ा होता है सेकंड वाला, ये बहुत छोटा होता है। अगला जिला आता है दोस्तों बूंदी। साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ कुछ जिनके बारे में मेरे को जानकारी है उनके बारे में बता देता हूँ। बूंदी का आता है दोस्तों सुरखाब। अब सुरखाब कभी दोस्तों मेरे को देखा हुआ नहीं, तो बूंदी वाले आप बूंदी वाले जो ज़िले के जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार का आता है। तो दोस्तों अगला आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ज़िले का दोस्तों चौसिंगा है। तो चौसिंगा को तो सब लोग जानते हैं लगभग दोस्तों, वह पशु जिसके ऊपर 4 सींग होते हैं, हिरण की तरह होता होगा चौसिंगा, इस प्रकार का चौसिंगा। आगा आता है दोस्तों अगला जो जिला आता है उसे कहते हैं दोस्तों चूरू। और चूरू में दोस्तों सीधी सी बात है, काले हिरण है, कृष्ण मृग, सब जानते हैं इनको। तो काले हिरण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, चूरू है, कृष्ण मृग। ठीक है, सब जानते हैं। इसी बात से अगला आता है जिला दोस्तों दौसा। तो दोस्तों इससे पहले मैं चूरू वाले का बता देता हूँ, जो
काले हिरण होते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे तो होते हैं, नन्हे नन्हे से कुत्ते के जितने बड़े बड़े, और दोस्तों ये मोटे मोटे होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, मेरे काफ़ी बार देखे हुए हैं चूरू में। और जो अगला जिला आता है दौसा, दौसा का है दोस्तों खरगोश, यानी खरगोश को सब जानते हैं दोस्तों। खरगोश कई प्रकार के होते हैं, सब वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, कई प्रकार के खरगोश होते हैं, तो खरगोश तो लगभग सब जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगला जो जिला है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा ऊपर करके। तो अगला जिला है दोस्तों, उसको बोलते हैं धौलपुर। अब धौलपुर का है दोस्तों पचीरा, जिसे पचीरा को बोलते हैं इंडियन स्क्रीन। तो इंडियन जो स्क्री है वो पचीरा है, ये मेरा देखा हुआ नहीं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इस प्रकार का आता है। अगला जिला आता है दोस्तों डूंगरपुर, और डूंगरपुर का आता है दोस्तों जांगिल। जांगिल जो वन्य जीव है वो कहाँ का हो गया दोस्तों, डूंगरपुर का। अगला आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का हो गया दोस्तों छोटा किलकिला, जो छोटा किलकिला है वो हो गया दोस्तों हनुमानगढ़ का। जैसलमेर का तो दोस्तों सबको पता है गोडाउन है, जो हमारा राज्य पक्षी है वो कौन सा है दोस्तों, गोडाउन, वो जैसलमेर का हो गया। तो याद रखना अपना राज्य पक्षी हो गया गोडाउन, वो जो राज्य पक्षी गोडाउन है वो जैसलमेर का वन्य जीव है। अब जैसलमेर के बाद दोस्तों अगला आता है जिला जालोर। जालोर का देख लेना, जो जालोर है उसका आएगा दोस्तों भालू, और भालू सब जानते हैं दोस्तों, जो भालू होते हैं सब जानते हैं, तो जालोर का हो गया भालू। तो जालोर वालों को तो सबका पता है कि हमारा तो जो वन्य जीव है वो कौन सा है, भालू है। अगला आता है झालावाड़, और जो झालावाड़ जिला है उसका है दोस्तों गागरोनी तोता। गागरोनी तोता के बारे में लोग दोस्तों सब जानते हैं। तो जो चित्तौड़ का शाखा हुआ था, प्रथम शाखा 1303 में, वहाँ रानी जो पद्मिनी ने जोहर किया था, वो रानी पद्मिनी इस गागरोनी तोते, बताया जाता है कि उसके पास गागरोनी तोता था जो मनुष्य की हुबहू बोली बोलता था। ठीक है दोस्तों, इसे हीरामन तोता भी कहते हैं, वो शायद गागरोन का ही था दोस्तों, मैंने भी ऐसे देखा था, पढ़ा हुआ भी है, ध्यान है सबको, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगला जिला आता है दोस्तों झुंझुनू। तो झुंझुनू का दोस्तों हो गया काला तितर, जो दोस्तों मैंने तितर के बारे में बताया था 3 उड़ान और 8 उड़ान वाला, तो ये होता है दोस्तों जो तितर होता है ये होता है ब्लैक तितर। ठीक है दोस्तों, अब साथ ही साथ बात करते हैं जोधपुर की, और जोधपुर का है दोस्तों कुरंजा पक्षी, इस बात का भी ध्यान रखना, कुरंजा को भी सब जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है करौली जिला। अब करौली जिले का बता देता हूँ, जो करौली जिला है उस करौली जिले का है दोस्तों घड़ियाल। जो घड़ियाल है वो करौली जिले का हो गया। कोटा, कोटा का हो गया दोस्तों ऊद बिलाव। ऊद बिलाव दोस्तों कुत्ते के जैसा होता है ऊद बिलाव, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला दोस्तों आता है नागौर, और नागौर का है दोस्तों राजहंस। राजहंस सब जानते हैं। साथ ही साथ अगला जिला आता है पाली, और पाली का है दोस्तों तेंदुआ। तेंदुए को भी लगभग सब लोग जानते हैं। अपना अपना दोस्तों अपना अपना स्टूडेंट अपना अपने जिला मिला लेना कि अपना जिले का कौन सा वन्य जीव है। तो तेंदुआ हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का दोस्तों सबको पता है उड़न गिलहरी है। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी। यहाँ सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए। और उसके बाद में आता है दोस्तों राजसमंद, और राजसमंद का है दोस्तों भेड़िया। भेड़िया को तो सब जानते हैं, भेड़िया भी कुत्ते जितना ही होता है दोस्तों। जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर का है दोस्तों बाघ, और बाघ को भी आप लोग सब जानते हैं, और यहाँ बाघ परियोजना भी लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, बाघ आप जानते हो ना, टाइगर मैन कैलाश सांकड़ा को। उसके बाद दोस्तों आता है गंगानगर, और गंगानगर का दोस्तों कौन सा है, चिंकारा। दोस्तों गंगानगर का कौन सा हो गया, चिंकारा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगला आता है दोस्तों सीकर, और सीकर का है दोस्तों साहिन। अब दोस्तों मैं भी सीकर जिले का ही हूँ, और जो सीकर जिले का है वन्य जीव उसे कहते हैं दोस्तों साहिन। सिरोही जिले का जो है उसका नाम है दोस्तों जंगली मुर्गी। तो जो सिरोही जिले का जो वन्य जीव है उसे कहते हैं दोस्तों जंगली मुर्गी। अब दोस्तों सिरोही जिले के बाद में अगला जिला आता है टोंक, और टोंक का हो गया दोस्तों हंस। हंस को सब जानते हैं दोस्तों, वाइट वाइट सुंदर सुंदर हंस आते हैं, हम लोग सब जानते हैं हंसों के। अबे हंस के बाद में दोस्तों अगला जो जिला आता है उसका नाम है दोस्तों उदयपुर, और उदयपुर का है दोस्तों कब्र बिज्जू। कब्र बिज्जू दोस्तों मैंने तो पहली बार ऐसा नाम सुना है, तो आप लोगों का देखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगला दोस्तों जिला आता है जयपुर, और जयपुर का है दोस्तों चीतल। चीतल, और साथ ही साथ दोस्तों भरतपुर का भी याद रखना, भरतपुर का है दोस्तों सारस।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जीके सुरेश चौधरी को, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।